Question number 3. If 2x plus 1, x plus 2, 2 and 5 are in proportional, then what is the mean proportional between 3.5 into 1 minus x and 8 times of 1 plus x? देखो ये जो चार नंबर्स गिवन है, ये अगर हम मान ले कि क्या है, ये देखो यहां पे सीक्वेंस ध्यान रखना, a, b, c एंड d, ये सीक्वेंस में ही दिया जाता है, ठीक है। ये किस में दिया जाएगा? सीक्वेंस में दिया जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1, b की x प्लस 2, c2 और d5। अब ये प्रपोर्शन में है। अब हमने पढ़ा है कि रेशियो प्रपोर्शन में कब होंगे? जब दोनों बराबर होंगे। ये प्रपोर्शन में मतलब a अपॉन b किसके बराबर होगा? c अपॉन d के बराबर होगा। a मतलब 2x प्लस 1। प्रपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो बराबर हो जाए तो उसे प्रपोर्शन कहा जाता है। मतलब b अपॉन a या फिर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस 2। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x प्लस 2। अब ये किसके बराबर है यहाँ पे? 2/5 के। 2/5 के बराबर है। बात समझ में आ गई? अब वैल्यू निकालें अगर हम, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। बात समझ में आ गई? 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/5। ये आ जाएगा 8x। ये बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1/8 हो जाएगी। ये आ गई x की वैल्यू। क्या किसकी वैल्यू आ गई? ये x की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? अब x की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है? मीन प्रपोर्शन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3.5 इंटू 1 माइनस एक्स एंड 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करें? यहां से मान लो कि ये हमारे पास क्या नंबर से? e नंबर है। ये क्या है? e है। या फिर a भी मान सकते हैं, लेकिन हमने ABCD मान लिया तो इसे कुछ और मान लेते हैं। मान लो ये नंबर e है, ये 1 माइनस x की वैल्यू -1/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। ये हो जाएगा 3.5 इंटू 9/8। ये तो आ गई e की वैल्यू। इसे हम मान लेते हैं f, मतलब 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स। ये आ जाएगा 8 इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू -1/8, तो ये माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 7/8 और ये ऑलरेडी 8 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7। अब मीन प्रपोर्शन पूछा गया है। मीन प्रपोर्शन हमने मान लिया m अंडर रूट e इंटू एफ हो जाएगा। e क्या है यहाँ पे? 3.5 इंटू 9/8 इंटू एफ क्या है यहाँ पे? 7। बात समझ में आ रही है? ये सब ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर सॉल्व करें इसे। ये अगर कैंसिल कर दें हम लोग किससे? 5 से, तो ये 5 इंटू 7 और एक ऑलरेडी 7 है और ये 9 मतलब 3 इंटू 3 है, तो यहाँ 10 हो गया, कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 बचेगा यहाँ पे। ये भाई 7/2 बचा ना, तो ये 16 हो गया। 16 मतलब 4 इंटू 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3/4 मतलब 21/4 मतलब 5.25। 5.25 क्या रहेगा? मीन रहेगा। मीन प्रोपोर्शन 5.25। क्लियर है? जो जो डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन में उन्हीं का यूज करना है। हमने यूज किया 2x प्लस 1, x प्लस 2, 2 एंड 5 को, तो यहाँ पे ये प्रपोर्शन में, इसका मतलब कि दो रेशियो प्रपोर्शन में कब होते हैं? अब दो रेशियो कैसे देख लिया हमने प्रपोर्शन में, इसका मतलब क्या है? हम लोग b अपॉन a इक्वल टू d अपॉन c भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते क्या? b अपॉन a इक्वल टू d अपॉन c, या फिर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रेशियो प्रपोर्शन में मतलब a अपॉन b लेना है हमेशा, a अपॉन b किया, और c अपॉन d लेना है। प्रपोर्शन में है अगर तो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, ऐसे कर दो। a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। x की वैल्यू निकाली, यहां पे x की वैल्यू पुट करी और मीन प्रोपोर्शन निकाल लिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4th, if x is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the numbers obtained are in this order, are in proportion. What is the mean proportion between x plus 7 and x minus 7? चार नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से नंबर? 2, 3, 30 एंड 35। अगर हम किसी नंबर x को अगर इसमें ऐड कर देते हैं चारों नंबर में, तो जो नंबर ऑब्टेंड होंगे x ऐड करने के बाद वो प्रोपोर्शन में होंगे।
जब प्रपोर्शन में होंगे हमें बताना है कि व्हाट इज द मीन इन प्रपोर्शन बिटवीन x प्लस 7 एंड x माइनस 2। हमने x ऐड किया तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, प्रपोर्शन वाली कंडीशन से x की वैल्यू यहां पुट करने के बाद हम लेंगे मीन प्रपोर्शन। बात समझ में आ रही है? देखो 2, 3, 30 एंड 35, ये जो 4 नंबर है हम लोगों के पास, अगर हम इनमें क्या x ऐड करें, अगर हम x का एडिशन कर दें, चारों में क्या करें, x ऐड कर दें, तो ये नंबर्स जो बनेंगे ये किस में बनेंगे, ये प्रपोर्शन में बनेंगे। बात समझ में आ रही है? ये नंबर क्या रहेंगे, प्रपोर्शन में, चारों नंबर प्रपोर्शन में रहेंगे। इतनी बात समझ में आती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 30 डिवाइडेड बाय x प्लस 35। बात समझ में आ गई? अगर हमने x सभी में ऐड किया तो ये प्रोपोर्शन में रहने वाले हैं। अब सॉल्व कैसे करें देखते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 2x 37x प्लस 70, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 30x प्लस 3x 33x प्लस कांस्टेंट आएगा 90। यहां से हम देख पा रहे हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा 33x, तो ये बचेगा 4x और ये कितना बचेगा 20। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 5। प्रपोर्शन से उस कंडीशन से x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हमसे किसके लिए पूछा गया है, ये आ जाएगा x की वैल्यू 5 प्लस 7 और ये आ जाएगी 5 माइनस 2, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 3। मतलब हमसे मीन प्रपोर्शन पूछा गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर रूट 12 इंटू 3 मतलब 36 अंडर रूट 36। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 6। कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से, x बराबर 6 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? x बराबर 6 कैसे आया? ठीक है, मीन प्रपोर्शन बोला है मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हो जाएगा कंडीशन, x बराबर 5 आ जाएगा। 5 प्लस 7 किया, 5 माइनस 2 किया, 12 इंटू 3 36 अंडर रूट 36 मतलब 6। यहां से हमारा आंसर आएगा 6। मान लेते हैं कोई रेशियो है हम लोगों के पास a अपॉन बी, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं 5/7। अगर हम इसे क्या बोलते हैं, देखो एंटीसीडेंट और इसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब बात आती है कि अगर हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर का, मान लो ये 5/7 है तो हमने 5/7 में मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो रेशियो बनेगा ये रेशियो चेंज नहीं होगा, है ना। ये फिर से क्या आ जाएगा 5/7 अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो। सिमिलरली अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइड कर दें मतलब यहां भी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसे, डिवाइड किया सेम नंबर से, एंटीसीडेंट को डिवाइड किया सेम नंबर से और कॉन्सिक्वेंट को डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा यहां से, ये भी 10/14 आ जाएगा। तो ये भी जो रेशियो है वो 5/7 ही निकल के आएगा। इसका मतलब कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट्स, एनी सेम नंबर, कोई भी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रेशियो के एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट में, तो वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? a 5/7 था तो 5 मल्टीप्लाई किया हमने 2 का और डिवाइड किया 2 से, मतलब मल्टीप्लाई किया एंटीसीडेंट में 2 का और उसी नंबर का मल्टीप्लाई किया कॉन्सिक्वेंट में, तो रेशियो फिर भी वही रहा। सिमिलरली हमने एंटीसीडेंट को डिवाइड किया 2 से और कॉन्सिक्वेंट को भी डिवाइड किया उसी नंबर से 2 से, तो भी रेशियो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, वो चीज चेंज नहीं होगी, रेशियो चेंज नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मान लो हमारे पास रेशियो गिवन है, a रेशियो b गिवन है, कितना गिवन है ये, मान लो 2/3 गिवन है हम लोगों के पास।
वहीं अगर हम बात करें B रेशो C की, तो मान लो ये हमारे पास कितना गिवन है, 3:7 गिवन है। कितना? 3:7। अब हमसे क्या पूछा जा सकता है, देखो यहां पे A, B और C तीन चीजें हैं, तीन नंबर्स हैं। हमसे ये पूछा जा सकता है कि आप हमें बताइए A:C क्या रहेगा। एक चीज तो ये, दूसरी चीज A:B:C क्या रहने वाला है। अगर ये हमसे पूछ लिया जाता है तब क्या करेंगे। देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि A:B गिवन है, B:C गिवन है और A:C पूछा जाए, अब इसे अगर हम नोटिस करें तो ये क्या लिखा हुआ है, A/B 2/3। वहीं अगर B/C को नोटिस करें तो B/C = 3/7। अगर हम क्यों ना एक काम करें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, कहने का मतलब कि A/B मल्टीप्लाई बाय B/C, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो 2/3 × 3/7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब B से B कैंसिल हो गया, तो A/C कितना आ जाएगा, 2/7। या हम बोल सकते हैं A:C कितना आ जाएगा, 2:7। एक चीज तो ये पूछी जा सकती है, बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा ये, 2:7 आ जाएगा आंसर। क्लियर। अब A:B, अब देखो यहां पे तो ये जो B की वैल्यू है ये सेम है, ये क्या है, B की वैल्यू सेम है। जब भी हमारे पास इस टाइप से एक ऐसी लिंक होगी दो रेशो के बीच में जो कॉमन रहनी चाहिए, मतलब ये बोल रहा है कि इस केस में जब ये A के साथ रेशो लेता है तो B की वैल्यू 3 है, जब C के साथ लेता है तो B की वैल्यू 3 है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हमने इस चीज को सेम बना लिया, तो जो लिंक है उसे अगर हमने सेम बना लिया, तो देखो B की वैल्यू हम बोल देंगे 3 है, B की वैल्यू 3 है तो A की वैल्यू 2 है, हमने A की वैल्यू 2 रख दी। B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू 7 रख दी। 2:7 ये सब करने की जरूरत नहीं है हमें। बात समझ में आ गई। अगर जो लिंक है, लिंक क्या है यहाँ पे, B दोनों में कॉमन है और एक में डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर है, दोनों में कॉमन है, मतलब यहां B की वैल्यू 3 है तो यहां अगर 4 होती तो हम इन दोनों को B की वैल्यू को सेम बनाने की कोशिश करते, क्योंकि B की वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता कि एक इक्वेशन में B की वैल्यू अलग आ रही है और दूसरी इक्वेशन में B की वैल्यू अलग आ रही है। मतलब B अननोन तो है, लेकिन अगर दो इक्वेशन है हमारे पास तो दोनों में B की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी, अननोन की वैल्यू सेम आएगी, ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाए। तो यहां पे लेकिन अगर 3 है और यहां 4 हो गया तो यह कैसे हो सकता है ना, सेम आनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे B को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। B को सेम बनाया जा सकता है कैसे, अगर यहां पे मान लो 4 है, क्या है, एक काम करते हैं पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं उसके बाद समझेंगे। अब देखो अगर इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। देखो A:B और एक है B:C। कितना है ये, 2:3 है और ये 3:7 है। अब देखो ये वाली चीज क्या है, सेम आ रही है, यहां पे ये वाली चीज सेम है, तो कंटिन्यू कर दें। A:B:C कितना आ जाएगा, A:B:C, मतलब ये वाली चीज सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं बन पा रही है तो उसके लिए भी देखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 2:3:7। बात समझ में आ गई, 2:3:7। अब बात करते हैं, मान लो A:B है हमारे पास, क्या है हम लोगों के पास, अगर A:B आ जाता है हम लोगों के पास तो क्या करेंगे, देखो A:B आ गया, मान लो इसकी वैल्यू तो 2:3 है, और B:C आ गया जिसकी 4:7 मान लिया हमने, 4:7। अभी इस केस में 3 था, वहां हो गया 4 हो गया, 4 हो गया वहां पे। बात समझ में आ रही है, कितना हो गया, 4 हो गया वहां पे। 2:3 B:C बराबर 4:7। अब हमसे फिर से पूछा गया है A:C बताइए, पूछा गया है A:B:C भी बताइए आप। अब लेकिन अगर इक्वेशन हम पहली देखें तो वहां पे B की वैल्यू 3 है देखो, लेकिन यहां B की वैल्यू तो 4 आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या करें, हमें वो चीज बनानी पड़ेगी, वो चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। अब बनानी कैसे, देखो A:B 2:3 है, अब यहां B:C 4:7 है।
अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे भी करना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसमें 3 का, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 है तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। मतलब रेशियो आएगा 8:12:21। अब देखो ये चीज तो सेम हो गई ना, ये चीज सेम हो गई, ए बी सेम बना लिया हमने और सी आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं हम लोग। यहां से हमारे पास क्या आ गया? देखो A:B:C आ गया। अभी हमने A:C नहीं निकाला है, A:C निकालने का तरीका वही रहेगा। क्या तरीका रहेगा? A/B इंटू B/C, मतलब 2/3 इंटू 4/7। B से B कैंसिल हो जाएगा, A/C। अगर हमें तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना तब जाके ये हमें ये चीज करनी है, 8/21। यहीं से भी दिख रहा है, ये A है, ये B है, ये C है, इन दोनों का रेशियो क्या है? 8/21 है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। या फिर हमें क्या करना है? देखो सबसे बेस्ट तरीका, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कब दिक्कत नहीं आएगी? जब हमारे पास एक से ज्यादा रेशियो, मान लो A:B दिया है, B:C दिया है, C:D दिया है, या E:F भी दिया है। ठीक है, इतने सारे रेशियो दिए। अभी हम 2 के लिए देखते हैं। और हमें निकालना क्या चीज है? देखो अगर वो स्टेप से क्वेश्चन पूछेगा A और C में लिंक अप, तो ऐसा कोई कॉमन नंबर होगा जो कैंसल आउट हो सकता है। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएंगे, A:C दे देगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में समझ में नहीं आए तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, हमने लिखा A:B, फिर B:C है तो हमने B के नीचे लिख दिया B:C। अगर C:D भी होता तो हम यहां लिख देते C:D, ऐसा लिख देते। अभी हम 2 के लिए कर रहे हैं, 3 के लिए फिर से समझेंगे हम लोग। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है? देखो 2 और 3, 2:3 लिखो, फिर B:C है 4:7 लिखो। अब ये जो बची हुई खाली जगह है, बची हुई खाली जगह है, पड़ोस की चीज लिख दो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता बीच में कोई गैप खाली हो। ऐसा हो सकता है कि मान लो यहां 6 लिखा हो, ऐसा हो सकता है कि बीच में कंफ्यूजन होने के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन ये चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, बीच में वो चीज आएगी ही नहीं हमारे पास कभी। अब देखो ये 3 के ब्लॉक बन गए, ये 3, ये भी 3 के करीब में 3 लिख दो वापस से, ये 4 है, इसके करीब में 4 लिख दो। ठीक है, बिल्कुल अगल बगल वाली नंबर लिख देना है। ठीक है, अब जो कॉमन चीज है, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? इन दोनों करना एक्चुअल में क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो 8, 12, 21, क्या यहां से रेशियो वही आया? 8:12:21। ये क्या है? A:B:C ही तो है यहां पे। बात समझ में आ गई? क्या है ये? A:B:C है हम लोगों के पास। पिक्चर क्लियर हो गई इतनी? करना कैसे? यहां ब्लैंक स्पेस है, ये B के करीब है और ये भी B के करीब है। बात समझ में आ गई? अब ये B ये वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं B वाला यहां रखा है तो वही यहां रखना है, नहीं, बिल्कुल करीब वाला रखना है। B की वैल्यू तो 2 है, दोनों में से कौन सी रखे? तो जो यहां पे लिखा हुआ है उसी के करीब में यहां लिख दो। ये आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैंसल होना चाहिए, इनमें कुछ अगर कैंसल हो पा रहा है तो पहले ही कैंसिल कर दें हम लोग, क्योंकि कैंसिल करने के लिए यहां पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा 2 कॉमन है। यहां से डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन होता तब, है ना, 2 कॉमन होता तब। अभी हम देखेंगे और एग्जांपल। तो यहां से भी करने का तरीका ये बिल्कुल बढ़िया तरीका है, यहां से हम लोग आंसर निकाल के ले आ सकते हैं आसानी से। क्लियर है? तो एक तरीका याद रखना बस ये वाला, अगर लिंक बन रही होगी और अगर इस टाइप से पूछा जाए तो हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। यहां पे हमें 3 रेशियो गिवन है, A:B, B:C, C:D, और पूछा गया है A:B, C:D। अब यहां पे B की वैल्यू देखो कि B की वैल्यू सेम होनी चाहिए। B की वैल्यू यहां 5 है, यहां 3 है। C की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहां 8 है, यहां 4 है। क्या करें? बार बार बनाते जाएंगे। अगर हमने बनाने की कोशिश की पहले इसे, इन दोनों का एलसीएम लेके हमें बनाने की कोशिश की B को सेम, तो जिस नंबर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इन दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोगों ने एक तरीका ढूंढा। अब वो तरीका कौन सा है? देखो करना कैसे, ABCD पूछा गया ना हमसे, हमने लिखा A:B:C:D, हमने लिख दिया ऐसे, रेशियो में लिख दिया हमने इस टाइप से। बात समझ में आ गई? अब A:B क्या है?
2:5। बी रेशो सी कितना है, बी रेशो सी 3:8, सी रेशो डी 4:7। बात समझ में आ गई? इतना कर लिया हमने, इतना तो कर ही सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है, तो हमने लिखा 2, 5, 3, 8, 4 एंड 7। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है यहां पे एक बची, ठीक है, एक यहां पे बची। अब यहां पे क्या करना है, देखो यहां पे जो नियरेस्ट वाली डिजिट है उसे लिखना है। यहां 5 है, 5 के नियरेस्ट वाली कौन सी हो गई, ये वाली, तो यहां भी 5 लिख दो और यहां भी 5 लिख दो। अब ये 3 के बगल में है तो यहां 3 लिख दो, ये 8 के बगल में है तो यहां 8 लिख दो, ये 4 के बगल में है 4 और ये वाला 4 के बगल में है तो 4। मतलब जो पास वाली वैल्यू है उसी को हमें लिख देना है, बिल्कुल करीब वाली वैल्यू। 2:5, 3:8, 4:7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज बच गई। अब यहां पे क्या लिखे, पास में कौन सी वैल्यू 5, ठीक है। यहाँ अब यहां क्या लिखे, पास में कौन सी वैल्यू 5, यहां क्या लिखे 8, यहां क्या लिखे पास वाली वैल्यू। सिमिलरली यहां पे अब क्या करो, दो तरीके हैं, या तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8 3 12, 5 3 15, 15 4 60, ठीक है। अब यहां रेशो लगा दो, नहीं भी लगाया कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 से 40, 40 इंटू 4 160, 8 5 से 40, 8 5 से 40, 7 4 से 28 मतलब 280। अगर इसे कैंसिल कर दें हम लोग, अगर इसे कैंसिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं हम लोग। किससे कैंसिल करेंगे इसे, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 3, 15, 40 एंड 70। तो रेशियो कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास, 3:15:40:70। बात समझ में आ गई, ये क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल रेशियो। इस टाइप से हमें करना है, बात समझ में आ गई। और दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं हम लोग, दूसरा तरीका देखो यहां पे देखो कि ये वाला पोर्शन हमारा ए के लिए है, ये वाला बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। अब ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। अब हमने देखा कि कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, हमने कॉमन निकाला ये 4 कैंसिल कर दो, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है और यहां भी छुपा हुआ 4 है, तो ये बचेगा 2। यहां कैंसिल करें यहां कैंसिल करें एक ही बात है, क्योंकि यहां 4 कॉमन निकाल के हमने कैंसिल कर दिया, यहां भी तो हमने 4 निकाल के कैंसिल किया 4 से। बात समझ में आ गई, तो फिर क्या लिखेंगे, 3 2 6, 3 2 6। बात समझ में आ गई, 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 15, 8 5 40, 5 2 10, 10 7। क्लियर है बात। अब ये कितना हो जाएगा शुरू में, 4 6 4 2 ये 24 आएगा। पहले क्या आएगा यहाँ पे, 24। बात समझ में आ गई, कितना आएगा 24। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 3 2 6, 6 4 24। कैलकुलेशन गलत कर दी थी हमने, 4 से डिवाइड किया था तब 6। अब देखो यहां भी 3 2 6, तो यहां पे कैंसिल कर दे, क्योंकि वही चीज मल्टीप्लिकेशन में यहां आ रही, तो यहां कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहां कैंसिल करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा क्या कॉमन है। यहां हमें टुकड़ों में दिख गई चीजें कि भाई 4 यहां है, 4 यहां है, 4 यहां है और 8 में भी 4 छुपा हुआ है, तो हमने यहीं से कैंसिल कर दिया। तो अगर पहले कैंसिल करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, यहां पे हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई, क्लियर। हो सकता है एक चीज और कैंसिल हो रही है, 2 से कैंसिल कर देंगे, फिर जो बची हुई वैल्यू उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर वो हमसे यही चीज देके ए रेशो बी सी रेशो डी दिया हुआ है, अगर वो ए रेशो क्या पूछ लेता हमसे, सी रेशो डी पूछ लेता, मान लो ए रेशो सी रेशो डी पूछ लेता, तो 640 और 70 हो जाता, वहां से आंसर क्या हो जाता, 70 हो जाता। देखो कैसे, ए रेशो सी रेशो डी पूछ ले, मान लो वो ए रेशो सी रेशो डी, देखो कुछ भी पूछे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हमने लिखा ए रेशो सी पता है क्या हमें, हाँ ए रेशो सी में हमें पता है, क्योंकि बी लिंक बन रही है तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए रेशो सी बनेगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना भाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए रेशो सी बनेगा, मतलब a बाई बी 2/5 इंटू 3/8 कितना आ जाएगा यहां से 10 है ना, 3 2 6, 6/40 मतलब 3/20, 3/20 बनेगा ये। और सी रेशो डी पता है 4:7। अब यहां पे 20 आ जाएगा और यहां पे 4 आ जाएगा। अब कैंसिल हो सकता है क्या, 4 4 5। क्लियर है इतनी बात। कितना हो जाएगा यहां से 3:20:35,
ये ए और सी और डी की बात हो गई। किसकी बात हो गई? ए सी और डी। अगर ए सी डी यहां से ले लेते, अगर यहां से उठा ले अगर हम ए सी डी, तो कितना आ जाएगा? ए रेशो सी रेशो अगर डी देखें तो ए कितना है? 6 है यहाँ पे, सी कितना है? 40 है, और ये 70 है। कैंसिल हो सकता है कि हाँ 2 से कैंसिल होगा, ये 320 और 35, 320 और 35। यहां से करें या वहां से करें, अगर यहां से करेंगे तो सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी एक बार में। बात समझ में आ गई? सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें एक बार में मिल जाएगी। तो यहां से हमने ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकाल लिया। कितना आएगा हमारे पास? 6, 15, 40 एंड 70। तो ये रखेंगे हम लोग तरीका, ये वाला तरीका रखेंगे तो आसान रहेगा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। इतनी बात क्लियर है? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी दिया हुआ है। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा गया है। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा गया है। अब ए यहां पे क्या है हम लोगों के पास? 2:5। बी क्या है हमारे पास? बी रेशो सी 4:7। सी रेशो डी है 9:14, 9:14। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है इसे फिल करना है। कितनी ब्लैंक स्पेस है? 6। 5 यहां आ जाएगा, इसके बगल में खाली है तो यहां भी 5, ये 7 और ये 4, बगल वाली वैल्यू आती है, ये 9 और ये 9। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां पे 9 2 18, 18 इंटू 4 72, 5 4 20, ये आ जाएगा 180। देखो 72 180 भी आ गया। फिर 35 इंटू 9 350 माइनस 35 315। क्या आ रहा है क्या यहाँ पे? देखो 315 भी आ गया। अब देखो 72 180 315, ये 3 ऑप्शन बन सकते, ये 2 ऑप्शन बन सकते थे। अब आखिरी वाला क्या होगा? देखो 35 इंटू 14, या फिर ऐसा कर लें 14 5 70, 7 7 49, तो 490। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुछ कैंसिल होगा कि नहीं होगा कैंसिल? 72 180, 72 180 315 और 490, और तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई?